नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग ऐप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 7 विषय गणित। देखिए बच्चों, हम इसके अंतर्गत वर्कशीट क्रमांक 31 और वर्कशीट क्रमांक 32 पर कार्य करेंगे, जिसमें पेज नंबर है 33 और 34। तो आइए हम देखेंगे इस वर्कशीट के माध्यम से चर की समझ। देखिए बच्चों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं वर्कशीट क्रमांक 31। देखिए, हम इस उदाहरण को समझते हैं, इसके आधार पर हम अभ्यास प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। दिया है, माचिस की तीलियों द्वारा निम्नानुसार प्रतिरूप बनाया गया है। n संख्या के त्रिभुजों के प्रतिरूप के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या क्या होगी। देखिए, यहाँ पर संख्या को हमने n माना है, ठीक है। देखिए, इस प्रकार से माचिस की तीलियों के द्वारा इस प्रकार का प्रतिरूप बनाया गया है और n संख्या के त्रिभुजों के प्रतिरूप के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या क्या होगी, जिसे दिया है। देखिए यहाँ पर हल, पहले त्रिभुज में तीलियों की संख्या क्या है। पहले त्रिभुज में तीलियों की संख्या 3 तीलियाँ हैं, ठीक है, तो 1 गुणा 3, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, दो त्रिभुज में तीलियों की संख्या बराबर, देखिए कितनी है, दो त्रिभुज में तीलियों की संख्या 6 है। तो क्या आएगा, देखिए कैसे आया, 2 गुणा 3, ठीक है। दो त्रिभुज हैं और 3 तीलियाँ हैं, एक त्रिभुज में 3, तो 2 में 2 गुणा 3 बराबर 6 तीलियाँ। और 3 त्रिभुज में तीलियों की संख्या बराबर क्या होगा, 9। कैसे, देखिए 3 त्रिभुज हैं और 3 तीलियाँ, 3 गुणा 3 बराबर 9, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे समझ लेंगे। इसी प्रकार दिया है, देखिए n त्रिभुजों में लगने वाली तीलियों की कुल संख्या बराबर n गुणा 3 बराबर 3n होगी। यहाँ n कोई चर राशि है, जिसके स्थान पर हम आवश्यकता अनुसार त्रिभुजों की कोई भी संख्या जैसे 15, 18, 25 इत्यादि भी हम ले सकते हैं और लगने वाली तीलियों की संख्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर इस उदाहरण के माध्यम से हम यहाँ पर चर राशि की भी हम समझ यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम इसी के अंतर्गत देखेंगे अभ्यास फर्स्ट। इसमें प्रश्न दिया है, निम्न में से किसका मान अचर है। देखिए, चर राशियाँ वे होती हैं जिनमें देखिए x, n अल्फ़ाबेट जो मान होते हैं, जिनके साथ जुड़े हुए होते हैं, ये चर मान कहलाते हैं। और अचर मान कौन से हैं, देखिए जैसे यहाँ पर देखिए 2 धन 1, ये अचर मान है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, पहला में दिया है 2x धन 1, देखिए यहाँ पर x है, यह अचर मान है। इसी प्रकार से 3n, देखिए यहाँ पर n एक संख्या को मानेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ये भी चर मान है। और 2x धन x, इसमें भी x है, ये चर मान है। और 2 धन 1, देखिए इसमें कोई भी लेटर नहीं है, तो यह अचर मान है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख देंगे आंसर में 2 धन 1 का मान एक अचर मान है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं हम प्रश्न दूसरा। दिया है इसमें, तीलियों से बनाए गए निम्न प्रतिरूप में तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम क्या है। देखिए, तीलियों से बनाई गई आकृति है, जैसे अभी हमने पूर्व में देखिए उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर इस आकृति में समझा था, एक त्रिभुज में तीलियों की संख्या, दो त्रिभुज में तीलियों की संख्या। तो इसी प्रकार से हम समझेंगे, देखिए कि तीलियों से बनाए गए निम्न प्रतिरूप में तीलियों की संख्या के लिए व्यापक नियम क्या है। तो देखिए यहाँ पर हम एक वर्ग लेंगे, तो देखिए एक वर्ग में कितनी तीलियाँ हैं, 4 तीलियाँ हैं, ठीक है। तो देखेंगे हम यहाँ पर, देखिए 3 धन n, और यहाँ पर देखेंगे हमने इसके पहले देखा था कि यहाँ अगर हम चर राशियों के लिए यदि हम तीलियों की संख्या ज्ञात करना होता है, तो देखिए 3n, और इसमें हम संख्या जो भी संख्या है उसके मान को हम जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3n, देखिए यहाँ 3n है तो हम यहाँ प्लस करेंगे, तो 3n धन 1, यही व्यापक नियम है। इसमें हम देखिए यदि जितनी आकृतियाँ दी गई हैं, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 3n धन 1, तो हम देखेंगे यहाँ पर यदि 3 गुणा n का मान यदि हम 1 लेते हैं और धन 1 जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए 4 तीलियाँ एक वर्ग में, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए हम दूसरे वर्ग के लिए भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम n का मान 2 रख देंगे तो हमारे पास दूसरे वर्ग के लिए आ जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर तीलियों के संख्या के लिए व्यापक नियम 3n धन 1, यही नियम है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को
हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप यहाँ बहुत ही सरल तरीके से इस अभ्यास वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें चर की समझ आप समझ सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगले पेज नंबर 34। इसमें दिया है वर्कशीट क्रमांक 32। देखिए बच्चों, इसमें दिया है चरों का समक्रियाओं के साथ प्रयोग। ठीक है, देखिए हम जो चर राशि हैं उनका समक्रियाओं के साथ हम प्रयोग करेंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप हम समझेंगे। उदाहरण में दिया है अनिल की आयु उसकी बहन की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यदि अनिल की आयु x वर्ष है तो उसकी बहन की आयु क्या होगी। देखिए यहाँ पर हम समझेंगे, बहन की आयु बराबर अनिल की आयु। ठीक है, देखिए अनिल की आयु उसकी बहन की आयु से 5 वर्ष अधिक है। देखिए तो बहन की आयु निकालेंगे तो अनिल की आयु में हम 5 वर्ष अधिक कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा यहाँ पर, बहन की आयु x धन 5 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ उदाहरण फर्स्ट समझेंगे। इसी प्रकार से देखिए उदाहरण सेकंड है, p के 4 गुने में से 5 कम करना का गणितीय कथन लिखिए। देखिए p के 4 गुने, तो p में हम 4 का गुणा करेंगे, उसमें से 5 कम करना। ठीक है, तो 5 हम कम करेंगे अर्थात 5 घटा देंगे। तो इसका गणितीय कथन क्या होगा, 4p ऋण 5। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस उदाहरण को समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, आइए इसी प्रकार से देखते हैं। देखिए यहाँ दिया है, इसी के अंतर्गत दिया है अभ्यास 1 दिया है, निम्नलिखित के लिए व्यंजक दीजिए। देखिए यहाँ पर हम देखेंगे, पहला दिया है z में से 12 घटाना। देखिए हम z में से 12 घटाएंगे तो हम z से 12 माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दूसरा m का -9 से गुणा। तो देखिए m का -9 से गुणा करेंगे तो हमें व्यंजक क्या प्राप्त होगा, -9m। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए तीसरा y में 10 का गुणा। देखिए y में 10 का गुणा और फिर गुणन फल में 7 जोड़ना। तो देखिए y में 10 का गुणा करेंगे, धन 7 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, व्यंजक 10y धन 7। तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास पहले को भी पूर्ण कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला अभ्यास 2। इसमें दिया है एक आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। देखिए एक आयताकार हाल है, उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 4 मीटर कम है। यदि चौड़ाई, यहाँ देखिए b मीटर दिया है, यदि चौड़ाई b मीटर है तो लंबाई क्या होगी। देखिए लंबाई बराबर क्या होगा कि उसकी चौड़ाई के 3 गुने से। ठीक है, चौड़ाई b है तो उसके 3 गुना अर्थात 3 का गुणा कर देंगे तो 3b से 4 मीटर कम अर्थात 4 हम घटा देंगे। तो देखिए क्या आएगा हमें व्यंजक, 3b ऋण 4 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इन अभ्यास वर्कशीटों को आप पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, और चरों का समक्रियाओं के साथ प्रयोग एवं चर की समझ आप इन वर्कशीटों के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम वर्कशीट क्रमांक 31 और वर्कशीट क्रमांक 32 को पूर्ण कर सकते हैं। बच्चों आशा है कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।